फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज अपन मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बिल्कुल बाइलिंगुअल रहने वाला है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो। आपको पता है पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, रोटेशन मोशन, हिंदी में उसको घूर्णन गति बोला जाता है। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो उसको रिवोल्यूशनरी मोशन बोलते हैं, हिंदी में उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। अपन 1 बाय 1 करके एक एक जो मोशन है उसको अपन डिस्कस करेंगे, एंड तक वीडियो बने रहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रोटेशन मोशन की। घूर्णन गति कहते किसे? पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना ही रोटेशन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इट कॉल्ड रोटेशन मोशन। आपको पता है पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की तरफ एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, 24 आवर्स का टाइम लगता है एक राउंड को कंप्लीट करने में। इसके अलावा रोटेशन की वजह से अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले डे नाइट बनते हैं, डे नाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 नंबर की अगर बात की जाए तो बिकॉज ऑफ रोटेशन कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ एयर करंट एंड ओशोनिक करंट होता है। ये वाला जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो इसका अपन सेपरेट डिस्कशन करने वाले हैं। कोरियोलिस फोर्स, डिफ्लेक्शन ऑफ द एयर करंट एंड ओशोनिक करंट, कोरियोलिस फोर्स वगैरह। इसी के साथ अपन बात करते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन, परिक्रमण गति की अपन बात करते हैं। परिक्रमण गति क्या होती है? पृथ्वी जब सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी को रिवोल्यूशन मोशन बोलते हैं। अर्थ रोटेट अराउंड द सन एंड कंप्लीट ए राउंड, और ये राउंड लगाती है वो एलिप्टिकल पाथ में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। आपको तो पृथ्वी को एक राउंड कंप्लीट करने में 365 1/4 डेज का टाइम लगता है। ये 1/4 डे है, ये हर 4 साल में लीप ईयर कहलाता है। 1/4 डे लीप ईयर कहलाता है, क्योंकि ये एक दिन बन जाता है और ये फरवरी में जाकर के ऐड हो जाता है, इसलिए 29 फरवरी 4 साल बाद में आती है। ठीक है, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको डिस्कशन करनी चाहिए, जो कि रिवोल्यूशनरी मोशन से जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जब पृथ्वी 3 जनवरी को सन से 3 जनवरी को पृथ्वी सन के बिल्कुल पास होती है, सूरज के बिल्कुल पास होती है, तो इस घटना को पेरिहेलियन बोला जाता है। ठीक है, पेरिहेलियन, हिंदी में इसको उपसौर बोलते हैं। जब 4 जुलाई को जब अर्थ बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पे होती है, इसके फारथेस्ट दूरी पे होती है, इसको अब हेलियन बोला जाता है। ये रिवोल्यूशन मोशन के ही पार्ट हैं। अब इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो दिन रात की अवधि, मतलब दिन कितने घंटे का होगा, रात कितने घंटे की होगी, ये सब चीजें बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशनरी मोशन होता है। 2 नंबर की अगर बात की जाए तो सीजन ऑफ फॉर्मेशन होता है। सीजन फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सीजन फॉर्मेशन अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले, बिल्कुल डिटेल से अपन करेंगे। सो एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।